हेलो डियर स्टूडेंट, आपका अपने चैनल द पीसीएम पॉइंट में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 7 लेकर आया हूं। इसके पहले त्रिकोणमिति के 6 लेक्चर आपके अपने चैनल द पीसीएम पॉइंट पर अपलोड हो चुके हैं। तो उन वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें, तभी आपको त्रिकोणमिति का समस्त फार्मूला या त्रिकोणमिति समीकरणों का सही से ज्ञान हो पाएगा। ओके स्टूडेंट, तो पहले आप उन वीडियो को जाकर देखें, फिर इस वीडियो को अवश्य देखें। ओके स्टूडेंट, मैं आपको जो शेष समीकरण हैं मैं उनको आज बताने जा रहा हूँ। ओके, तो आज मैं आपको बताऊंगा जो कोण का डबल होता है, ट्रिपल होता है। जैसे साइन 2a का फार्मूला, cos 2a का फार्मूला क्या होता है, साइन 3a का फार्मूला, cos 3a का फार्मूला क्या होता है, मैं बताने जा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, तो साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस ए। यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। ओके स्टूडेंट, तो साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस ए इक्वल टू tan के पदों में भी साइन 2a का फार्मूला होता है। साइन 2a बराबर 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ओके स्टूडेंट, तो साइन 2a का फार्मूला 2 साइन ए इंटू कॉस ए हुआ और tan के पदों में 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब मैं इसको प्रूफ करके बता रहा हूँ ये कैसे आया। साइन 2a बराबर ये कैसे आया, फिर इससे ये कैसे आया, मैं बता रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, तो आपने पढ़ा है पीछे साइन a प्लस बी का फार्मूला। साइन a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन a कॉस बी, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। ओके स्टूडेंट, तो यदि आप क्या कर दीजिए, b को a बना दीजिए, b को a, यानी दोनों कोण क्या हो जाए बराबर। चाहे एक जगह b कह दीजिए, चाहे b के एक जगह या यदि b एक जगह b लिखेंगे तो साइन 2b हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज फार्मूले क्या ध्यान देने वाली बात है, यहाँ a है तो यहाँ भी a होना चाहिए, यहाँ b है तो यहाँ भी b होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो आपने b की जगह क्या कर दिया, a रख दिया, इधर भी आप b की जगह a रख दीजिए, साइन a कॉस a, कॉस a साइन a। ओके स्टूडेंट, तो आप देखिए a प्लस a कितना हो गया, साइन 2a हो गया, साइन 2a, साइन a कॉस a, साइन a कॉस a, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं गुणा में, तो ये बराबर है कि नहीं। तो साइन a कॉस a और साइन a कॉस a ऐड हो गया तो क्या हो गया, 2 साइन a कॉस a, 2 साइन a कॉस a। ओके स्टूडेंट, तो आपने देखा साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस कैसे आया, साइन a प्लस बी के फार्मूले में आप b को क्या बना दो, a बना दो, तो आप प्रूफ कर सकते हो। ओके, अब देखिए आप इसको देख ले, 2 साइन a इंटू कॉस a इसके बराबर कैसे हो गया, इसको भी देख लीजिए अभी तुरंत। तो आप बट्टे में आपने साइन 2a को 2 साइन a इंटू कॉस a प्रूफ कर दिया। अब मैं इससे इसको प्रूफ करने जा रहा हूँ, बट्टे में 1 लिख दीजिए, बट्टे में क्या कर दीजिए, 1 लिख दीजिए। अब उसके बाद में 2 साइन a इंटू कॉस a, और 1 का क्या मतलब आता है, आपने पढ़ा साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर का मतलब होता है 1 होता है। अब क्या कर दीजिए, कॉस a से अंश और हर, कॉस a से अंश और हर दोनों को क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, कॉस a से कि कॉस स्क्वायर a से, ना देख रहे कि नहीं आप, कॉस यहाँ पर है ना, तो कॉस स्क्वायर a से क्या करेंगे, अंश और हर को भाग दे देंगे, तो अंश को भी भाग दीजिए कॉस स्क्वायर a से, ये तो अंश हो गया। अब कॉस स्क्वायर a से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, और बटे हर को भी, तो साइन स्क्वायर a बटे कॉस स्क्वायर a, अलग अलग हम कर दे रहे हैं, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 हो गया, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर a क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखिए इसके आगे एक कॉस और एक कॉस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ 2 साइन a बटे में क्या बचेगा, कॉस a बटे में क्या, ये 1 को हम पहले लिख दे रहे हैं, और ये साइन बटे कॉस क्या होता है, tan होता है, साइन बटे कॉस किसका फार्मूला होता है, tan का फार्मूला होता है। और स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, क्या लगा देंगे, स्क्वायर, एक बार ऐसे लिख दीजिए, लिखना हो तो साइन स्क्वायर a बटे कॉस स्क्वायर a, हमने 1 को पहले लिख दिया ये। अब देखिए ऊपर भी देखिए साइन बटे कॉस क्या होता है, tan होता है, तो 2 tan a बटे 1 प्लस
साइन बटे कास क्या होता है, टेन होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, टेन स्क्वायर ए। इस तरह से आप देखो प्रूफ हो गया। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट देखिए कास टू ए का फॉर्मूला क्या होता है। अब क्या कास टू ए का फॉर्मूला, कास टू ए इक्वल टू क्या होता है, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कास टू ए इक्वल टू कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। ओके, अब देखिए कास स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर ए। कास स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, और माइनस साइन स्क्वायर ए रहने दीजिए। ओके, कास टू ए इक्वल टू कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अभी कास टू ए बराबर इतना कैसे हुआ, अभी कास ए प्लस बी का फार्मूला में बी की जगह ए रख दीजिए। कास ए प्लस बी का फार्मूला जो होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके स्टूडेंट, तो आप क्या कर दीजिए, बी की जगह ए कर दीजिए, बी की जगह क्या कर दीजिए, ए दोनों पक्षों में। तो कॉस ए बी की जगह ए रख दीजिए, साइन ए इंटू साइन ए। ओके, तो कास में कास का गुणा हो गया तो क्या हो गया, कास स्क्वायर ए, साइन में साइन का गुणा हो गया तो साइन स्क्वायर ए हो गया। ओके, और ए में ए जोड़ दिया तो क्या होगा, कास टू ए। तो इस तरह ये फार्मूला हो गया। अब उसी तरीके से स्क्वायर ए बराबर ये आ गया वन माइनस साइन स्क्वायर ए, तो आप साइन के पदों में फार्मूला लिख सकते हैं। तो आपका क्या हो गया, वन माइनस माइनस ऐड हो जाता है, चिन्ह माइनस ही रहता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। तो डायरेक्ट आप याद रखिए वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। उसी तरीके से यदि साइन स्क्वायर ए का फार्मूला रखेंगे वन माइनस कास स्क्वायर ए, तो कास स्क्वायर के पदों में आ जाएगा। तो टू कास स्क्वायर ए, टू कास स्क्वायर ए माइनस वन। ओके, अब एक और फार्मूला होता है वन माइनस टेन के पदों में, वन माइनस टेन स्क्वायर ए बटे वन प्लस टेन स्क्वायर ए, वन प्लस टेन स्क्वायर ए। ओके स्टूडेंट, कास टू ए के कितने फार्मूले होते हैं, चार फार्मूले होते हैं। कास टू ए इक्वल टू क्या होता है, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और कास स्क्वायर का मान वन माइनस साइन स्क्वायर ए रखेंगे तो उसको हल करने पर वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। कास टू ए का साइन के पदों में ये फार्मूला होता है, कास टू ए का कास के पदों में ये फार्मूला होता है, और टैन के पदों में ये फार्मूला होता है। अब इसको मैं आपको प्रूफ करके बता दे रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, तो जैसे देखिए कास टू ए बराबर क्या आपने लिखा है, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके स्टूडेंट, आप बट्टे में एक लिख दीजिए, और एक का मतलब होता है कास स्क्वायर ए, ये अंश वाला वैसे उतार लीजिए। एक को आप क्या लिखेंगे, कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ओके, एक का मतलब ये फार्मूला होता है, आपने पीछे पढ़ा सब संख्या। अब अंश और हर को कास स्क्वायर ए से भाग दे दीजिए, अंश को भी कास स्क्वायर ए से भाग दे दीजिए और हर को भी कास स्क्वायर ए से भाग दे दीजिए। तो कास स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए क्या हो गया, वन हो गया, और साइन बटे कास क्या हो गया, टेन हो गया, टेन स्क्वायर ए। या कॉमन भी, कॉमन का मतलब भागी दोनों। जैसे कास स्क्वायर ए आपने क्या कर लिया, एक बात समझे, जैसे ए प्लस बी में हम क्या कर रहे हैं, ए कॉमन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसमें हम ए कॉमन करना चाहते हैं। तो कॉमन करने का मतलब भाग देना होता है। तो पहला नंबर ए प्लस बी हम ए कॉमन कर रहे हैं, तो आप कैसे करते हैं, ए से ए को भाग दे दिए तो क्या हो गया, वन हो गया, और बी को ए से भाग दे दिए तो बी बटे ए ही तो होगा ना, बटे में जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको बटे में लिख देते हैं। अब ए से ए को भाग दिए तो कट गया, और बी से ए से बी को भाग दिए तो बी बटे ए होगा। उसी तरीके से आप कॉमन करने का कॉन्सेप्ट समझे। कास स्क्वायर ए हम कॉमन कर रहे हैं, तो कास स्क्वायर ए हमने ब्रैकेट के बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, वन हो गया, फिर माइनस साइन बटे कास हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए क्या होता है, टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। उसी तरीके से नीचे भी कास स्क्वायर ए क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए, तो क्या हो गया, वन बचा यहाँ पर, और साइन बटे कास क्या हुआ, टेन स्क्वायर ए हुआ। ओके, तो इस तरह से क्या होगा, ये प्रूफ हो गया। ओके स्टूडेंट, तो आप इसको याद रखें।
नेक्स्ट चीज़ आपको यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जब कभी भी 1 माइनस कास 2a दिखाई दे, 1 माइनस कास 2a दिखाई दे, तो आपको जैसे सरल करना है। कहीं भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, कहीं बहुत जगह क्वेश्चन मिलेगा ऐसा, 1 माइनस कास 2a दिखाई दे, तो हमेशा याद रखना यहाँ पर कौन सा कास 2a का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ओके, इससे क्या फ़ायदा होगा, आपका 1 कैंसिल हो जाएगा। तो 1 माइनस कास रहे, 1 माइनस कास रहे तो कौन वाला यूज़ करना है फॉर्मूला, साइन वाला। और यदि 1 प्लस कास रहे, 1 प्लस कास 2a रहे, तो फिर कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, 1 प्लस कास 2a का कौन सा फार्मूला, कास वाला, 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1। ओके, ये इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो आपको क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए, और ये क्या हो जाएगा माइनस 1 और प्लस 1, तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ए भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 2 कास स्क्वायर ए बचा, क्या हुआ, 2 कास स्क्वायर ए। तो ओके स्टूडेंट, तो आप याद रखिए 1 माइनस कास दिखाई दे तो आप डायरेक्ट उसको आप 2 साइन स्क्वायर ए समझ सकते हैं, 1 प्लस कास 2a दिखाई दे तो 2 कास स्क्वायर ए समझ सकते हैं। 1 माइनस कास के साथ में साइन वाला और 1 प्लस कास के साथ कास वाला यूज़ करना है। ओके, कहीं ऐसा आपको दिखाई देगा तो आप यही करेंगे। अब नेक्स्ट tan 2a का फार्मूला क्या होता है, tan 2a का फार्मूला देख लीजिए, tan 2a, tan 2a बराबर होता है आपका 2 tan a बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए। tan 2a का जो फार्मूला होता है, टू tan a बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ओके स्टूडेंट, तो साइन 2a का देखिए यहाँ पर प्लस है और tan 2a का यहाँ माइनस, साइन 2 tan 2a का मैच कर रहा है, केवल प्लस और माइनस का अंतर होता है बस। ओके स्टूडेंट, तो ये त्रिकोणमितीय सरसंख्याएं आप याद रखेंगे। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ इसमें इम्पोर्टेंट चीज़, यदि क्या कर दिया जाए, इम्पोर्टेंट चीज़ देखो, यहाँ 2a है तो यहाँ पर क्या है, a है, यहाँ वाले कोण का, यहाँ वाला कोण का क्या है, यहाँ वाला आधा है, बात को समझिए, इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ 2a है तो यहाँ क्या है, ये है, यहाँ वाले कोण का क्या है, यहाँ वाला आधा है। ओके स्टूडेंट, तो एक चीज़ और सीख लीजिए पहले। अब जैसे आप यहाँ से कास 2a बराबर आपने लिखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होता है। ओके, कास 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। जैसे आप यहाँ से 2 साइन स्क्वायर ए माइनस है तो इसको इधर लेते आइए तो क्या हो जाएगा, इसको इधर और कास 2a को उधर ले जाए तो 1 माइनस कास 2a हो गया, माइनस 2 साइन स्क्वायर को इधर लाए तो प्लस हो गया, और कास 2a को उधर लेगा तो माइनस हो गया, और 1 इधर ही है। तो अब 2 कहाँ गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। 2 साइन स्क्वायर ए, ये 2 को हटा दीजिए तो क्या हो गया, 1 माइनस कास 2a बटे 2, और स्क्वायर हटा देंगे तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा जी, स्क्वायर इधर जाएगा तो करणी बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, 1 माइनस कास 2a बटे 2 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये डायरेक्ट फार्मूला याद करना है, याद रखिए। क्या हो जाएगा बताइए, नेक्स्ट साइन 2a या साइन a इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, अंडर रूट 1 प्लस कास 2a 1 माइनस कास 2a बटे 2। ओके स्टूडेंट, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट कॉस, इसी तरीके से क्या यहाँ ये वाला और इसको रिलेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस a बराबर अंडर रूट 1 प्लस कास 2a, 1 प्लस कास 2a बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, इस फार्मूले का यूज कहाँ पर करेंगे आप, याद रखिए। जैसे आपसे बोल दिया जाए साइन 22.5 अंश का मान बताइए, साइन 22.5 अंश का मान बताइए, तो साइन 22.5 अंश का मान मतलब कितना होता है, 45 का आधा होता है 22.5, तो साइन 45 बटे 2, 45 बटे
2 हो गया। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो ए का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है 45 अंश, ए का मतलब क्या है 45 अंश है। तो 2a यहाँ ए 45 अंश हो गया, ए का मतलब क्या है 45 अंश है यहाँ, तो 2 45 दूना 90, 45 दूना 90 हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ओके स्टूडेंट, तो मैं अब देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ समझिए, फार्मूले में क्या है। जैसे यार 2a है तो यहाँ पर a है, यानी यहाँ वाले कोण का यहाँ वाला आधा होना चाहिए, यहाँ वाले कोण का इधर वाला क्या होना चाहिए आधा। प्रत्येक में देखिए 2a से क्या है a, 2a का आधा क्या होगा a ही तो होगा। तो यहीं पर इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे आपको मैं बोलूँ साइन a का फार्मूला, साइन a का फार्मूला क्या होगा, तो साइन ए का फार्मूला आप लिख सकते हैं 2 साइन ए बाई टू, 2 साइन ए बाई टू इंटू कास ए बाई टू। इम्पोर्टेंट चीज़ ये कोण का आधा है, क्या है कोण का आधा, ये 2 से 2 कभी नहीं काटिएगा, कोण का आधा है। कैसे क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए समझ पाए इस फार्मूले को, यहाँ 2a है तो यहाँ a है, यानी यहाँ वाले कोण का यहाँ वाला आधा होना चाहिए। यहाँ a है तो a का आधा क्या a/2, 2a का आधा a होता है तो a का आधा a/2 ही तो होता है। तो इस तरह से साइन a की जगह भी ऐसा आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट जैसे इसी तरीके से कास भी लिख सकते हैं, क्या हो गया कास a/2, कास a बराबर क्या हो गया, कास a बराबर हो जाएगा आपका, तो प्रत्येक कास स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। ओके, उसी तरीके से आपका हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2 बराबर क्या, पूरा लिख लीजिए 2 कास स्क्वायर a/2 माइनस 1 बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। ओके स्टूडेंट, तो देख रहे हैं कास ए का फार्मूला, कास ए के कितने फार्मूले होते हैं 4 फार्मूले, एक फार्मूला, 2 फार्मूला, 3 4, एक कास और साइन दोनों के पदों में, एक साइन के पद में, एक कास के पद में और एक tan के पद में। तो हर जगह क्या हो जाएगा कोण के आधा वाला नियम लग जाएगा। इम्पोर्टेंट यहाँ वाले का इधर वाला आधा होना चाहिए। तो उसी तरीके से tan क्या, tan a बराबर भी आप लिख सकते हैं, tan a बराबर क्या 2 tan a बाई 2 tan a/2 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। ओके, तो इस तरह से आप समझ पाए। अब एक चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है समझे, जैसे आपने अभी यहाँ पर क्या बोला, ऐसे यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर a है तो यहाँ पर क्या है 2a है, यहाँ वाले का यहाँ वाला डबल है, यहाँ वाले का यहाँ वाला डबल कोण है। ओके, तो जैसे मैं यहाँ क्या कर दूँ a/2 कर दूँ, साइन a/2 कर दूँ, साइन a/2 कर दूँ, तो फिर क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस a/2 हो जाएगा। कैसे देखिए समझिए, यहाँ a है तो यहाँ 2a, यहाँ वाले का यहाँ वाला डबल कोण होना चाहिए, a का डबल क्या होता है 2a होता है, तो यहाँ a/2 हमने लिख दिया है, तो a/2 का मतलब यही हुआ a/2 का डबल है क्या a/2 का दूना क्या होगा, आधा का दूना क्या होता है, इस तरीके पूरा हो जाता है। ओके, तो इसी फार्मूले से आप यहाँ बना सकते हैं, a है तो 2a है, यानी यहाँ वाले का यहाँ डबल है होना चाहिए, यहाँ a/2 है तो a/2 का डबल क्या होता है a होता है। तो इसको भी आप याद रखें, इम्पोर्टेंट चीज़। उसी तरीके से cos a/2 बराबर क्या हो जाएगा √1 प्लस cos a/2। ओके, तो याद रखें, आपको मेन चीज़ क्या है ये फार्मूले याद रखना है। मेन चीज़ आपको ये मुख्य रूप से 3 फार्मूले याद रखें, sin 2a का, cos 2a का और यहाँ क्या tan 2a का। और यहाँ cos 2a से अब क्या इसको जब लेंगे, इसको हल करने पर sin a का आया वैल्यू, cos a का वैल्यू आया, इसको पक्षांतर करने पर फिर आपको यहाँ समझना है यहाँ वाले का यहाँ वाला क्या होना चाहिए आधा होना चाहिए। यहाँ 2a है तो यहाँ a होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या कर दिया a हो गया, तो a का आधा क्या होता है a/2, a वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया। और यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ a है तो यहाँ 2a है, यहाँ का यहाँ क्या होना चाहिए डबल होना चाहिए, तो यहाँ मैंने
a/2 कर दिया। क्या कर दिया? a/2। तो a/2 का डबल क्या होता है? a होता है। इस तरह से इनका यूज आप याद रखें। अब इसका यूज जैसे साइन 22.5 अंश का आपसे मान पूछ लिया जाए, साइन 22.5 अंश का मान कितना होगा, तो आप देख रहे हैं a बराबर 45 अंश। 45 अंश मान लीजिए, क्योंकि 22.5 अंश का मतलब क्या होता है? 45 ना, 45/2। ओके, 22.5 दूना क्या होता है? 45 होता है। क्या होता है बेटा? 45 होता है। तो आप a का मान यहाँ 45 रख दीजिए और यहाँ 45/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 45/2। 45/2 का मतलब क्या होता है? आपका 22.5 अंश होता है। ओके, तो आप यहाँ 45 अंश रखेंगे तो साइन 45 कास 45 अंश का मान आपको मालूम होता है। तो इसलिए साइन 22.5 अंश और कास 22.5 अंश का मान आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा आपको कैसे निकाला जाएगा। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं अगली सरसमिका बताने जा रहा हूँ। ओके डियर स्टूडेंट, तो मैं आपको त्रिकोणमितीय सरसमिका का मतलब जो है अगला पार्ट बताने जा रहा हूँ। ओके, तो आपको देखिए, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? होल स्क्वायर इसका खोल दीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ओके स्टूडेंट, अब आपने पीछे पढ़ा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 होता है। इसका मान क्या होता है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। और प्लस 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है? साइन 2a। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन ए इंटू कॉस ए। इसकी जगह हमने लिख दिया, तो इतना बराबर ए होता है, इतना बराबर ए। अब यदि क्या करेंगे, स्क्वायर इधर ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा? करनी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? करनी बन जाएगा। 1 प्लस साइन 2a। ओके स्टूडेंट, उसी तरीके से जैसे माइनस हो जाए, साइन ए माइनस कास ए, साइन ए माइनस कास ए बराबर क्या हो जाएगा? तो वही ए माइनस बी का होल स्क्वायर को लिए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ओके, तो फिर से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 होता है। और 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है? साइन 2a होता है, साइन 2a। ओके स्टूडेंट, साइन 2a। फिर से अब करनी इधर ला सकते हैं, स्क्वायर लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट करनी बन जाएगा। तो इस तरह से इसको आप फार्मूला याद रखें। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ आपको, मैंने बताया कैसे हुआ। ओके, बराबर क्या होगा? 1 प्लस साइन 2a, 1 प्लस साइन 2a, या साइन ए प्लस कास ए, साइन ए प्लस कास ए। अब स्क्वायर जब इधर आएगा तो राइट साइड तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। 1 प्लस साइन 2a, 1 प्लस साइन 2a। ओके स्टूडेंट, अब इसी तरीके से माइनस वाला भी हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर माइनस हो जाएगा 1 माइनस साइन 2a, 1 माइनस साइन 2a। ओके, स्क्वायर जब, अभी स्क्वायर ना हटाइए अगले लाइन में। ओके, 1 माइनस साइन 2a। अब स्क्वायर जब इधर आ जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 माइनस साइन 2a। ओके स्टूडेंट, क्या बन जाएगा? करनी बन जाएगा। अब इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इतना बराबर ये हो गया, आपने सीखा इतना बराबर ये हो गया। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर साइन ए माइनस कास है तो कास ए माइनस साइन ए भी हो जाएगा, तभी वही फार्मूला होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, साइन ए माइनस कास है, क्योंकि इधर का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा? तो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए हो जाएगा, तब भी 1 होगा। और कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होगा, तब भी 1 होगा। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपके 2 सरसमिका यहाँ आपने यहाँ याद किया। ओके स्टूडेंट, अब इसको आप ऐसा कर सकते हैं, अब जैसे इसको समीकरण 1 बना लीजिए, इसको समीकरण 2 बना लीजिए। ओके, तो अब क्या कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए। तो साइन ए नंबर 3 मैं आपको बताने जा रहा हूँ, साइन ए
प्लस कॉस ए बटे साइन ए माइनस कास ए। आपने समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर दिया, भाग दे दिया। क्या कर दिया, भाग दे दीजिए। तो बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में भाग और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष में। ओके, इतना बटे इतना हो गया और इतना बटे इतना हम करने जा रहे हैं। ओके, अब देखिए अलग अलग करणी होता है, जैसे अंडर रूट ए अंडर रूट बी है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक करणी बना सकते हैं ऐसा। वैसे गुणा में भी नियम अंडर रूट ए अंडर रूट बी, तो फिर क्या कर सकते हैं अंडर रूट ए बी, यानी अलग अलग रहे तो एक में बना सकते हैं। ओके, तो वही नियम ये भी करनी में ए भी करनी में है, तो इसका अनुपात करेंगे तो क्या केवल एक करनी यूज कर लीजिए। 1 प्लस साइन 2a 1 प्लस साइन 2a बटे 1 माइनस साइन 2a 1 माइनस साइन 2a। ओके स्टूडेंट, तो आप ये इसको भी आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, जैसे हम इसको क्या बना सकते हैं, जैसे देखिए अंश में क्या कर दीजिए, का से कॉमन कर लीजिए। अंश और दोनों में का से कॉमन करेंगे। कॉमन का मतलब जैसे एक बार समझ लीजिए, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर फिर से, a प्लस बी है, इसमें आपको a कॉमन करना है। कॉमन का मतलब होता है भाग देना, कॉमन का मतलब होता है भाग देना। तो कॉमन सबसे पहले ना ब्रैकेट के बाहर लिख लीजिए, जिसको कॉमन करना है उसको ब्रैकेट के बाहर लिख लीजिए और उसी से जितने पद रहे सबको भाग दीजिए। a से a को भाग दिए तो 1 आया, और b से a को भाग देंगे तो b बट्टे a आएगा, क्योंकि ये भाग तो जाएगा नहीं, मतलब ऐसे लिख देंगे। अनुपात में लिखने का क्या मतलब, भाग ही तो हो जाता है। 2 को 3 से भाग देना है तो 2 बट्टे 3 ऐसे लिख दीजिए, हो जाएगा। या तो कैसे करना है आपको, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो अनुपात के रूप में हर से अंश में भाग दिया जाता है। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। क्या साइन कॉस ए क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। हमने कॉस से ऊपर कॉमन किया तो यहाँ क्या बचा, ये 1 बच गया, इसको हम पहले लिख दे रहे हैं, इसको हम पहले। तो 1 कास से कास कट गया, 1 हो गया, और साइन बटे कास हो जाएगा, और साइन बटे कास क्या हो जाता है, tan ए हो जाता है। क्या होता जाता है जी, tan ए बटे। अब नीचे भी वही काम करेंगे, नीचे भी कास ए कॉमन करिए, कास ए कॉमन। अब इम्पोर्टेंट चीज मैंने बताया, चाहे साइन ए माइनस कास ए कहिए, चाहे कास ए माइनस साइन ए कहिए, बात एक ही होती है। ओके, तो आप यहाँ पर एक चीज लिख लीजिए, है ना। चलिए आप समझ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख दूँ कास को पहले लिख दूँ, कास को पहले लिख दूँ, कास ए माइनस साइन ए। ओके, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कास से कास क्या हुआ, कैंसिल, एक बचा, और साइन बटे कास क्या हो गया, tan ए हो गया। क्या हो गया, tan ए हो गया। ठीक है, तो कास से कास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इस तरह से इसकी जगह ये भी लिखा जा सकता है। ओके, 1 प्लस tan ए बराबर क्या, 1 प्लस tan ए बटे 1 माइनस tan ए, 1 माइनस tan ए। आप याद रखेंगे ये चीज, यदि ये ऊपर हो जाए और ये नीचे हो जाएगा तो माइनस वाला ऊपर प्लस ए बदल जाएगा। अब नेक्स्ट चीज मैंने आपको बताया है पिछले लेक्चर में कि 1 प्लस tan ए बटे 1 माइनस tan ए क्या होता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 का मतलब tan π/4, tan 45, π/4 का मतलब 45 अंश होता है। tan 45 अंश, 1 को हमने लिख दिया tan 45 अंश, और प्लस tan ए को रहने दीजिए। यहाँ एक जगह थीटा हो सकता है, कोण है, अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है। tan 45 अंश का मान आपने 1 लिख दिया यहाँ पर 1 की जगह, और उसी तरीके से यहाँ पर tan 45 1 रहने दीजिए, 1 को हम 1 रहने दीजिए रहे, और इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 1 इंटू tan ए लिख सकते हैं, 1 इंटू tan ए। देखिए 1 tan 45 अंश मानने का मतलब 1 होता है, लिख दिया। अब tan ए वैसे रहने दिया, और ये वाला वैसे रहने दिया, और यहाँ पर 1 गुणित tan ए लिखा जा सकता है। 1 का तो प्रत्येक संख्या में मल्टीप्लाई होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan π/4 इसको लिख दें, tan π/4, tan π/4, और यहाँ बीच में गुणा है, तो ये फार्मूला हो गया tan ए। जैसे आपने फार्मूला पढ़ा है पीछे, tan ए प्लस बी बराबर क्या होता है, 1 माइनस tan ए, 1 माइनस tan ए बटे 1 प्लस tan ए। ओके, सॉरी, tan ए प्लस बी का फार्मूला होता है tan ए प्लस tan बी बटे 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। तो ऊपर वाले फार्मूले से तुलना कीजिए, a का मतलब π/4 है, a का मतलब क्या है, π/4, और b की जगह a है, b की जगह a है, और क्या, तो आपका फार्मूला हो गया tan a प्लस बी का फार्मूला है, तो a का मतलब π/4 और b की जगह a। तो इसको हम डायरेक्ट अब बता दे रहे हैं, इसका क्या मतलब जाएगा, tan π/4 प्लस a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a। ओके,
tan a प्लस बी, इसको b समझिए, इसको a समझिए इस फार्मूले के अनुसार। ओके, तो आप इस तरह से याद रखेंगे। ये भी डायरेक्ट क्या हो गया आपका tan π/4 प्लस a। ओके, π/4 मीन्स 45 अंश। ओके, रेडियन में मान है। तो इस तरह से सरल समीकरण इनको याद रखें। अब यही यदि क्या हो जाएगा, माइनस ऊपर हो जाएगा, लिख लीजिए माइनस कॉस ए माइनस साइन ए बटे साइन ए प्लस कॉस ए। तो क्या हो जाएगा जी, अब इधर भी पलट जाएगा 1 माइनस साइन 2a, 1 माइनस साइन 2a बटे 1 प्लस साइन 2a, 1 प्लस साइन 2a। ओके स्टूडेंट, तो आप ऐसे इनको याद रखें। क्या कर दे रहे हैं, इधर पलट, सबको पलट दीजिए, तो आपको ये भी याद रहना चाहिए। तो 1 माइनस tan a बटे क्या हो जाएगा 1 प्लस tan a, 1 प्लस tan a। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan a माइनस बी फार्मूला बन जाएगा। क्या हो जाएगा, tan a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा tan π/4 माइनस ए माइनस ए। ओके, तो इस तरह से इनको आप याद रखें। नेक्स्ट आपको मैं सरल समीकरण बता रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, तो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ समझे। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ a है तो यहाँ 2a है, यानी यहाँ वाले कोण का यहाँ क्या डबल है। यहाँ a है, यहाँ 2a है, यानी यहाँ वाले कोण का क्या होना चाहिए, यहाँ डबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। तो मैं क्या लिख दूँ, ऐसा लिख दूँ, फर्स्ट नंबर साइन a/2 प्लस कॉस a/2 बराबर, देखिए यहाँ a है तो यहाँ 2a है, यानी यहाँ का यहाँ डबल है। क्या है, डबल। a का डबल 2a होता है, और a/2 का डबल क्या होता है, a/2 का डबल क्या होता है जी, डबल का मतलब 2 का गुणा कर दीजिए, तो 2 से 2 कैंसिल, तो a/2 का डबल क्या होता है, a होता है। तो आपका फार्मूला इस तरह से हो गया 1 प्लस साइन ए। ओके स्टूडेंट, तो आप याद रखिए इम्पोर्टेंट चीज मैंने क्या बताया, यहाँ a है तो यहाँ 2a है, इसका मतलब यहाँ वाले कोण का यहाँ डबल होना चाहिए। यहाँ पर मैंने a/2, ये कोण है, कोण का आधा, कोण का आधा a/2 है तो उसका क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ओके, उसी तरीके से माइनस वाला लिख लीजिए, साइन a/2 माइनस कॉस a/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन ए। ओके, √1 माइनस साइन ए। तो इस तरह से इनको भी आप याद रखेंगे। ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो ये देखिए, अब दोनों को जैसे आप क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिए। दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है। दोनों को ऐड करने पर क्या रिजल्ट आएगा, 2 साइन a/2, 2 साइन a/2। दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि ये सेम है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो साइन a/2 साइन a/2, 2 साइन a/2। इस 2 से इस 2 को कभी नहीं काटना, एक कोण का आधा है। क्या बेटा, कोण का आधा। तो फिर क्या हो जाएगा, अब इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, √1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और ये क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। तो इस तरीके से आपका ये बट्टे में 2 आ जाएगा। तो ऐसे भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो मेन चीज़ आप याद रखिए, यही मेन, इसी से रिजल्ट निकल जाएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। मैं फिर अगली सरल बताने जा रहा हूँ। ओके, तो यहीं पर आप tan 3a का भी देख लीजिए, sin 3 यानी ट्रिपल, कोण का ट्रिपल वाला एंगल देख लीजिए। फर्स्ट sin 3a बराबर क्या होता है, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, 4 sin क्यूब a। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज देख लीजिए, जैसे एक तो मेन फार्मूला ये हो गया, sin 3a बराबर 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। अब sin क्यूब a का जैसे कोई मान पूछे यूज किया जाता आगे, तो यहाँ से पक्षांतर करके निकाल सकते हैं। तो बताइए, इसको इधर लाइए, माइनस 4 sin क्यूब को इधर लाइए तो क्या हो गया, प्लस 4 sin क्यूब a, 4 sin क्यूब a।
अब इसको उधर ले जाइए और ये 3 sin a है, ये है 3 sin a। ओके स्टूडेंट, तो 3 sin a हो गया यहाँ पर माइनस sin 3a, माइनस था इसको इधर लाए प्लस हो गया और ये ऐसे ही, और ये प्लस था उधर गया माइनस। अब 4 गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा, बट्टे में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, बट्टे में। तो साइन क्यूब ए का फार्मूला आप ये याद रखें ऐसे डायरेक्ट। ओके, तो मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दे रहा हूँ, साइन क्यूब ए, साइन क्यूब ए बराबर क्या बोला आपने, तो 3 sin a, 3 sin a माइनस साइन 3a बट्टे क्या 4। ओके, तो आप याद रखें ये फार्मूला। नेक्स्ट आपका दूसरा नंबर कास का, कास 3a बराबर क्या होता है, 4 कास क्यूब ए, 4 कास क्यूब ए माइनस 3 कास ए। ओके स्टूडेंट, कास 3a का 4 कास क्यूब ए माइनस 3 कास ए। अब इसी तरीके से यहाँ से कास क्यूब ए का मान भी निकाल सकते हैं। तो कास क्यूब ए का मान निकालेंगे तो इसको यही रहने दीजिए, इसको इधर लाइए, माइनस है तो इधर प्लस हो गया, तो क्या हो गया 3 कॉस ए और प्लस ये कास 3a, कास 3a। ये 4 जो रहेगा कहाँ चलाएगा, बट्टे में चलाएगा। कहाँ चलाएगा, बट्टे में। इस तरह से आपका क्या होगा, कास क्यूब ए का मान भी हो गया। ओके, अब उसी तरीके से मैं आपको tan 3a का बता दे रहा हूँ। क्या बता दे रहा हूँ, tan 3a का। इसको ऐसा नोट कर लीजिए और पहले से, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये मैं यहाँ ताकि उधर जगह बच जाए, आपका कास a/2 क्या था, कास a/2, कास ए माइनस साइन ए, कास ए माइनस साइन ए प्लस कास ए बटे कॉस ए माइनस साइन ए। ओके, चाहे कास को पहले लिखिए चाहे साइन को पहले, इधर वाला रिजल्ट वही रहता है। तो आपने क्या देखा, 1 प्लस साइन 2a, 1 प्लस साइन 2a बटे 1 माइनस साइन 2a। ओके, बराबर क्या, 1 माइनस 1 प्लस 10 है, 1 प्लस tan a बटे 1 माइनस tan a बराबर क्या था, tan π/4 प्लस a। ओके स्टूडेंट, चलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। तो अब ये हो गया तीसरा नंबर, tan 3a का फार्मूला। tan 3a बराबर क्या हो जाएगा, 3 tan a माइनस tan क्यूब a, माइनस tan क्यूब a बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। ओके स्टूडेंट, तो tan 3a का भी फार्मूला आप याद रखें, 3 tan a माइनस tan क्यूब ए बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। तो ये मुख्य सर्वसमीकरण हैं, इनको आप याद रखिए। फिर मैं आपको अगली सर्वसमीकरण बताने जा रहा हूँ।